1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय कुमार, छठ त्योहार और विधानसभा चुनाव कैसे आसानी से चला गया। बड़ी सुनते हैं रात भर जगह विनय बाबू, आप पूरी चर्चा है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी बिहार पुलिस के कंधों पर। पहली बार ऐसा देखा गया बिहार में कि त्योहार और चुनाव साथ साथ। सर देखिए, बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। चुनाव को लेकर के वैसे ही काफी माहौल तनावपूर्ण रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण ढंग से सभी त्योहारों को संपन्न कराना अपने में एक चुनौतीपूर्ण कार्य अलग से हो जाता है। लेकिन इसमें बिहार पुलिस काफी अच्छे ढंग से पूरी व्यवस्था की, बलों की प्रतिनियुक्ति, पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, बलों को एकदम समय पे वहाँ पे भेज देना, तैनाती करा देना, पूरी स्थिति पे नजर रखना, कंट्रोल रूम के माध्यम से, सोशल मीडिया सेल जो हमारा है उसके माध्यम से, और काफी सजगता के साथ सभी पदाधिकारी कार्य किए हैं। इससे बड़े शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव भी संपन्न हुआ है। और सभी त्योहार जैसे आप दिवाली, छठ, दशहरा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, विसर्जन, काली पूजा, हाँ, तो ये सभी त्योहार है, मतलब जितने सारे पर्व त्योहार इधर 3-4 महीने के अंदर पड़े थे चुनाव के जस्ट पहले, तो सभी पर्व त्योहार काफी अच्छे ढंग से संपन्न हुए। कोई बृहत घटना नहीं हुई। मामूली यदि कोई घटना हुई हो तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है, मामूली झड़प तरफ वगैरह, लेकिन कोई मेजर घटना नहीं हुई, शांतिपूर्ण ढंग से हुई। सर ये ठंड का मौसम है, चोरी उद्भेदन की घटना की कहीं कहीं शिकायत मिलती है, तो इसके लिए कुछ दिशा निर्देश आपके स्तर से कि चोरी की घटना जो यदि कोई घर बाहर जा रहा घूमने के लिए, छुट्टी हो जाता है ठंड के मौसम में, हर इस महीना में एक महीना के लिए, देखिए इस पर क्या कहिएगा बिहार के वासियों को, यदि 1 महीना 1.5 महीना घर आप खाली करके जा रहे हैं, थाना को बगल में इंतकाल करें, सूचना दें? नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जनता दरबार में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आज भी 1-2 लोग आए थे, जिनका एक सज्जन आए थे जिन्होंने कहा कि हम अपने पिता को वेल्लोर ले गए थे इलाज कराने के लिए तमिलनाडु, और इलाज में काफी समय लगा, उस बीच में उनके घर में चोरी हो गई। तो इस प्रकार जो अपराध में संलिप्त जो गृहवेदन और चोरी के अपराध कर्मी है, वो पता लगा लेते हैं कि कौन से आदमी कहाँ गया है, और यदि लंबे समय तक बाहर रहता है तो उसको टारगेट करते हैं इस तरह के घरों को। सर तो हम लोग एक आदेश इस पे निकालने जा रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने अलर्ट किया था कि इस प्रकार के जो घर हैं उस पे नजर रखें, लेकिन इसका कोई एक सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं हो पाया था। तो हम लोग अभी इस प्रकार के जो कांड हो रहे हैं उसमें ये हम जनता से अनुरोध करेंगे कि यदि आप लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो थाना में जरूर खबर कर दें, डायल 112 को जरूर खबर कर दें कि आपका पता ये है, आप जा रहे हैं, ताकि डायल 112 भी उस पर निगरानी रखे और आपके घरों की निगरानी रखे। तो इसमें एक हम आदेश निर्गत करने को जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार यदि रूरल एरिया में भी कोई जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा है, तो चौकीदार के माध्यम से खबर कर दे, सो दैट पुलिस के पास एक सूची रहे कि उसका जो पेट्रोलिंग का बीट है, उस बीट पर कौन कौन से घर हैं जहां पर अभी काफी लंबे समय से लोग बाहर किसी न किसी सिलसिले में गए हुए हैं, ताकि उस पर हमारी निगरानी रहे। अभी निगरानी रह नहीं पाती है। और दूसरा यह देखा गया है कि इस प्रकार के जो अपराध कर्मी है वो ऐसे घरों के चिन्हित करते हैं जहां तक का रास्ता उतना पगडंडी रहता है, रास्ता ठीक नहीं रहता है, उसको चिन्हित करते हैं, एकांत वाले घरों को चिन्हित करते हैं। तो उस पर भी हम लोग निगरानी, उस पर पेट्रोलिंग पार्टी वहां पे नहीं जा पाती है, 4 पहिया वाहन वहां पे नहीं जा पाते, वैसे घरों को चिन्हित करते हैं। तो हम लोग इस पर एक प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था रखेंगे, ताकि इस बार जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं लंबे समय तक जाने वालों पे। भागलपुर आईजी थे सर, तो सब जो रेंज के एसपी डीआईजी के साथ आप बैठक किए थे, यदि चोरी की घटना में यदि ज्यादा चोरी होती है तो थानेदार यदि लापरवाह पाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। देखिए ये है कि यदि बार बार घटनाएं हो रही है, यदि चोरी गृहवेदन की घटनाएं उद्भेदित हो जाती हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, तो उसका बड़ा व्यापक असर पड़ता है। क्योंकि जो चोर बर्गलर है वो शांत बैठता नहीं है, आज बर्गलरी करता है, फिर 10 दिन बाद प्लान करेगा, फिर प्लान करेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जो गृहवेदन का, बर्गलरी का जो गैंग होता है वो साल भर में 30, 32, 35 क्राइम करता है, यदि उद्भेदित नहीं हुआ तो। लेकिन उद्भेदन होने के बाद अचानक घटनाओं में कमी आ जाती है। गिरोहों का उद्भेदन हो
गिरोह का उद्भेदन हुआ भी है। एक साल के दौरान कई चोरी के सामान भी बरामद हुए, चोर भी गिरफ्तार हुए। बहुत सारे, ये सच है, 9 महीना में 10 महीना में ऐसा हुआ है। बहुत सारे इस तरह के कांडों का उद्भेदन हुआ है। और इस बार हमें लगता है कि कई वर्षों की तुलना में इस साल गृहभेदन के कांडों में करीब 500-700 से अधिक की 1000 की कमी आएगी, क्योंकि बहुत सारे जिलों में, पटना में भी गृहभेदन के कांडों को भी काफी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। लेकिन यह समस्या है, जो घर खाली रहते हैं, जिसके इनहेबिटेंट्स जो निवासी हैं बाहर लंबे समय के लिए चले जाते हैं, उनको लक्षित किया जाता है खासकर। तो इस पर हम लोग एक व्यवस्था कायम करने जा रहे हैं ताकि ऐसे घरों पर निगरानी रहे, वहां पर किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था रहे, या वहाँ जो अगल बगल के पड़ोसी हैं उनको भी नजर रखने के लिए कहा जाए कि भाई आप नजर रखिए। पुलिस की भी गश्ती प्रणाली हो, कुछ वहाँ पे पहरा व्यवस्था भी, जो वहाँ 10-20 घर हैं वो मिलकर के रात में पहरा हो रहा था, कुछ इस तरह की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं कि इस प्रकार का किया जाए। 16 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल होगा। ये चालक सिपाही का प्रमोशन वाला, और 2010 का पीटीसी के लिए भेजे थे आप नाथनगर, एक दिन के बाद फिर सब ट्रेनिंग नहीं किया, वापस आ गया। पीटीसी किया हुआ 2010 बैच का सिपाही का ट्रेनिंग नहीं हुआ, 2 बैच चालक सिपाही का 2004 बैच का नहीं हुआ है। नहीं, अभी सब ट्रेनिंग होगा। अभी जब हमारा ट्रेनिंग सेंटर अभी हमारा 22,000 रिक्रूट से भरा है। सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है कि हम वो 22,000 सिपाही को हम लोग कार्यबल में शामिल करें, प्रशिक्षण करा करके। अभी 1/3 प्रशिक्षण पूरा हुआ है, 2/3 अभी बाकी है। इसके बाद प्रमोशन वाला जो 3000 हमारे पीटीसी पास है, उसका भी हम लोग कर रहे हैं, और आगे फिर प्रशिक्षण तुरंत होगा। इसके तुरंत बाद हम लोग कराएंगे इनका प्रशिक्षण। आप ईमानदार आदमी है, पूरा बिहार जानता है, लेकिन इधर बीच में बहुत चर्चा हो रही है जानवर लोडिंग को लेकर, पुलिस पर भी आरोप लग रहा है। आप तो बहुत गंभीर आदमी है, इस पर क्या संदेश दीजिएगा? कार्रवाई हो रही है। कोई पदाधिकारी यदि कई पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है, जो इस प्रकार के ओवर लोडिंग में यदि गड़बड़ में काम है। FIR भी दर्ज हुआ है, कई पदाधिकारियों से पूछताछ की गई है, स्पष्टीकरण वगैरह पूछा गया। पुलिस की नजर है उस पर। कैसा लगा चुनाव के बीच एक दुलाल चंद यादव की हत्या हो गई, उस मामले में पुलिस ने क्या किया? बड़े अच्छा, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए थे। पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो कर रही है, पुलिस साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई कर रही है सभी का। सर, सांप्रदायिक तनाव जहां स्थिति बिगड़ी, मान लीजिए 6 महीना में जिले में जहां ज्यादा घटना घट रही है, उस पर क्या अपने स्तर से समीक्षा कर रहे हैं? लंबित आंकड़ा को लेकर, जैसे अब त्योहार खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, तो अब हो गया पुलिस का कि लंबित आंकड़ा। कई बार आप आदेश दिए हैं डीजीपी होने के बाद कि मर्डर केस में 5 साल से नाम रखा हुआ, फाइनल भी नहीं कर रहा, जांच में रखा हुआ नहीं, इस पर पूरी निगरानी चल रही है, इसकी समीक्षा की जा रही है। सभी रेंज डीआईजी फिर से एक बार, अभी चुनाव खत्म हुआ है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। कांड के निष्पादन पर, लंबित कांडों के डिस्पोजल पर पूरा फोकस रहेगा। ये हमारा प्रायोरिटी वाला एरिया है। और स्पीडी ट्रायल, कल पूरे राज्य के करीब 300 पुलिस पदाधिकारी और कर्मी आए थे। यहाँ पर वर्कशॉप हुआ है, कल संडे रहते हुए भी किया गया है। सभी को सरदार पटेल भवन सभागार में बुलाया गया था। करीब हर जिले के 300 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को पूरे दिन भर उनको स्पीडी ट्रायल में और धार लाने के लिए निर्देश दिया गया, उनको समझाया गया कैसे कराना है। तो स्पीडी ट्रायल हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी से हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट का व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि ट्रायल में और तेजी आएगी। तो ट्रायल और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन को भी हम लोग मॉनिटर करने जा रहे हैं, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करेंगे। एक ऑर्डर आपका देखे, जब आईटी भागलपुर बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई भर्ती उसको कमेंट ना कैसे, ये नहीं कैसे, बीच में भी एक ऑर्डर जारी हुआ, वो आपके माध्यम से। पहले आईजी थे तब भी आप यदि पुलिस गश्ती गाड़ी को सुबह सुबह स्कूल के पास भेज देते थे कि देखो सही से बच्चा जा रहा है, कोई बदमाशी तत्व तो नहीं। अभी भी है। इसको और कारगर करने के लिए हम लोग एक व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं, जो महिलाओं से संबंधित स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज। क्या नाम रखेगा? कुछ नया नाम, आप डीजीपी हैं, बच्चों की इसका अभया ब्रिगेड नाम रखा गया है। अभया ब्रिगेड इसका नाम रखा गया है। इसमें स्कूटी खरीदी जाएगी, और जो अभी तत्काल इसको शुरू किया जाएगा, जैसे पटना में शक्ति दल के नाम से शुरू भी हुआ है। तो ये स्कूल जब प्रारंभ होता है, उस समय स्कूल जब बंद होता है, शिक्षण समाप्त होने के बाद, तो इन दोनों ही समय पर जो मनचले युवक होते हैं वो स्कूल कॉलेज के आसपास कुछ हरकत करते हैं, उन पर नजर रखने के लिए ये बड़ा एक सशक्त व्यवस्था हम लोग अभी सोच रहे हैं उसको मुकम्मल करने के लिए। इसके लिए हम लोगों ने 2000 स्कूटी खरीदने के लिए अप्रूवल दे दिया है। उसकी खरीदारी की कार्रवाई इसी साल की जाएगी।
और जो हमारा 22,000 ट्रेनिंग सर में सिपाही है सर उसमें करीब 11,000 महिलाएं हैं। तो इसमें हम लोग कम से कम जो 2,000 स्कूटी रहेंगे उस पर 2,000 महिलाओं को हम लोग इसमें लगाएंगे, ताकि जो महिला सुरक्षा का जो मुद्दा है सर उसको प्रभावकारी ढंग से एड्रेस किया जाए। 2,000 उसमें से 11,000 में से जो महिला सिपाही रहेगी उसको हम लोग इसी में लगाएंगे। अभी थोड़ा बल की कमी है, इसलिए नए नए इस प्रावधानों को हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे क्योंकि बल की कमी है। जब 22 अभया ब्रिगेड अभय में अकेले लगाना है अभया। तो ये सभी प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही है महिला सुरक्षा के लिए, कांडों के डिस्पोजल के लिए, ट्रायल के लिए। आप देख रहे होंगे कि इस वर्ष जितने महत्वपूर्ण कांड हुए हैं सबका इन्वेस्टिगेशन तो रिकॉर्ड समय में वो सबका ट्रायल चल रहा है। कितने केसों का ट्रायल चल रहा है? गोपाल खेमका कांड में उनके पुत्र की गवाही हो गई है, गवाही चल रही है, कॉग्निजेंस हो गया, चार्ज फ्रेमिंग हो गया कोर्ट के द्वारा, वो गवाही चल रही है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे पारस में कांड हुआ है उसमें भी कॉग्निजेंस हो गया, उसमें भी कार्रवाई, ट्रायल की कार्रवाई चल रही है। आपका तनिष्क लूट कांड आरा में हुआ था, बहुत बड़ा कांड था, उसमें 26 लोगों पे ट्रायल चल रहा है, उसमें भी गवाही चल रही है। तो जितने सारे आपने देखा कि अररिया में होली के दौरान एक एएसआई मारा गया, 18 लोगों को आजीवन कारावास उसमें दिया जा चुका है। मुंगेर में उसी होली के दौरान एक एएसआई की हत्या हो गई थी, उसमें 7 लोगों पर 8 लोगों की गवाही हो गई है, 1 महीने के अंदर उसमें भी सजा होगा। तो जो पुलिस के एएसआई होली के दौरान 2 मारे गए थे आपराधिक तत्वों के द्वारा, उनमें एक में 18 लोगों को आजीवन कारावास 3 महीने के अंदर हम लोगों ने करा दिया है। दूसरे केस में भी ट्रायल चल रहा है, 8 लोगों की गवाही हुई है, 4-5 लोगों की गवाही बाकी है, उसमें भी 1 महीने के अंदर हम लोगों का लक्ष्य है कि मुंगेर वाला जो एएसआई का हत्याकांड तो उसमें सजा होगा। तो इस प्रकार जो गंभीर कांड है, विधि व्यवस्था से संबंधित कांड है, उन सभी कांडों को स्पीडी ट्रायल में हम लोग ले जा रहे हैं। पुलिस ने बड़ी ड्यूटी की है। छुट्टी को लेकर कई शिकायत आई है एसपी के बारे में, लोग व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं, सभी को छुट्टी मिल रहा है, छुट्टी सभी को मिल रही है। एसपी हमारे अभी 1/3 एसपी छुट्टी में गए हुए हैं, हम लोग छुट्टी में सभी को चुनाव के दौरान हम लोग छुट्टी सिपाही को भी देना चाहिए। नहीं, सबको मिल रहा है, सब छुट्टी पे जा रहे हैं, छुट्टी पे चला नहीं, सभी छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी का मापदंड है, अब जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन के दौरान छुट्टी पे रोक है, तो ऐसा नहीं कि इलेक्शन के बाद आने के बाद हम लोग पूरे को छुट्टी दे देंगे। छुट्टी का नियम है कि ट्रेनिंग और छुट्टी मिला करके 18% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 5 में 6 में एक सिपाही एक समय में छुट्टी पे जा सकता है। अब सभी 5 कहेगा हम छुट्टी जाएंगे तो हम लोग छुट्टी नहीं दे सकते, फिर पुलिस कैसे चलेगी। इसलिए 18% हमने चेक किया है, 18% आदमी छुट्टी पे हैं। भू माफिया के लिए आदेश जारी किया है कि जो माफिया इसकी संपत्ति जब्त होगी, इसका लिस्ट तैयार हो रहा है सर। नहीं, लिस्ट तैयार है, 400 आदमी पे हम लोगों ने न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित कर चुके हैं और भी 1200-1400 लोगों पे चल रहा है। जो इस तरह के लोग हैं, भू माफिया हैं, उन पर संगठित अपराध की धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है, उनका अनुसंधान के क्रम में धारा को लगाया जा रहा है, संपत्ति जब्ती की भी कार्रवाई की जा रही है। सब प्रकार 4 घंटा जनता दरबार में बैठे, एक अचानक कोई आदमी आ गया विचित, उसको भी बड़ा इज्जत दिया, पानी का बोतल पकड़ा दिए, बड़ा संयम आप रखते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा इस चीज को, कि उसको अपमानित नहीं करते हैं। जनता बड़ी उम्मीद के साथ आती है यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में, और उसे विश्वास है कि यदि हम डीजीपी से मिलेंगे तो हमारा कुछ न कुछ निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जैसे कई लोग आज आए थे जिन्होंने बताया कि सर पिछली बार आए थे तो हमारे एफआईआर दर्ज हो गए, एफआईआर दर्ज हो गया, सुपरविजन हो गया, एक आदमी गिरफ्तार भी हो गया, लेकिन शिथिल हो गया है, तो दोबारा आए हैं, तो फिर निर्देश दिया गया। तो लोगों की आस्था है कि डीजीपी के स्तर से हस्तक्षेप होने पर कार्रवाई में तेजी आएगी। एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है तो एफआईआर दर्ज होगा। तो इन सभी चीजों से जनता को विश्वास होता है, और काम तो एसपी ही करते हैं, थानेदार ही करते हैं, एसडीपीओ करते हैं। बस मेरा निर्देश रहता है, गिरफ्तारियां हम तो नहीं रेड करने जाएंगे, रेड की कार्रवाई थाना ही करेगा, एसडीपीओ करेगा। तो हमारे यहाँ से निर्देश होने पर कार्रवाई में तेजी आती है। पूरा जिला में मामला आया था, आपने एसपी को कहा कि एफआईआर दर्ज करो यदि रंगदारी का मामला आया तो? हाँ, नहीं, उसमें वो बता रहे थे, वो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर कुछ लोग आए थे। हाँ, उसके मालिक थे, इंजीनियर थे, तो उनका कहना था कि उनसे किसी के द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, तो मैंने उसमें आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज करो। सर, ठंड बढ़ रहा है, अभी तो 8 ही दिसंबर को, आशा नहीं हुआ है पुलिस गश्ती प्रभावी ढंग से काम करे, ठंड में कोई चोरी ना हो,
और जो घर छोड़ के जा रहे हैं वो थाना को वो सूचना मैंने दें। बता दिया आपको कि उसके लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। क्या संदेश दीजिएगा जनता को ठंड के मौसम में? नहीं, जनता को भी हाँ, जब इस एक तरह ही की होना। बात, जैसे आपके भागलपुर के रहने वाले हैं, अब भागलपुर में पहरा समिति हुआ करता था हर सही मोहल्ला है, में, हाँ, मोहल्ला समिति, पहरा समिति हुआ करता सर, था। सर। हम वहाँ ट्रेनिंग में थे, हाँ, तो वहाँ पर रात भर में जो नौजुवक होते थे रात भर गश्ती करते थे, राजनीतिक। और उसके बाद अपराध एकदम नील हो गया था। सही है। चोरी बर्गलरी का अपराध नील हो गया था। तो थोड़ा सा जो संख्या कमी है। जनता को भी थोड़ा जागरूक रखना पड़ेगा। यदि कहीं पे अपराध हो रहा है तो जनता और पुलिस को मिल करके वहां पे कार्य, क्योंकि पुलिस की संख्या कम रहती है, हर मोहल्ले में पुलिस नहीं जा सकती है, तो जनता और पुलिस मिल करके इसमें ऐसी व्यवस्था करे कि अपराध कर्मियों पर नकेल कसे और उनको अपराध करके मंसूबों में उनको विफल करे। तो लंबित मामले को लेकर कुछ नया कि लंबित मामले निष्पादित हो रहे हैं। हाँ। प्रति माह जितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे 1000-2000 की जब्ती वारंटी सर सब में काफी कमी आई है। गुंडा रजिस्टर पूरा चेक सभी कार्रवाई चल रही है, स्टेशन डायरी पूरा ऑनलाइन हो गया है, सभी कार्रवाइयां चल रही है इसमें। बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, इन्होंने कहा है, अब हमारे चैनल में देखिए, मैं पटना पुलिस मुख्यालय से दीपक नौरंगी।